बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक पैंडेमिक के बीच में रह रहे हैं, एक पैंडेमिक से घिरे हुए हैं और हर दूसरा व्यक्ति जो आपके बगल में है वो बहुत ही संकालू है, एक तरीक़े से डरा हुआ है कि कहीं वो कोरोना के चपेट में ना आ जाए। डर इतना ज़्यादा इसलिए है, जो फियर फैक्टर है उसका रीज़न बहुत सिंपल है। इस बीमारी का एग्जैक्ट क्योर किसी के पास है नहीं। ये बात अलग है, थोड़ा कुछ एंटीबायोटिक हो गए और स्टेरॉइड्स, खासकर डेक्सामेथासोन इसका बहुत ही जो मेजर रोल प्ले कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए एक उन्होंने कुछ बनाया है प्रोटोकॉल, ये देना चाहिए और उससे काफ़ी जान भी बचा है। लेकिन स्टिल जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उसका एक मेडिसिन है, उसको क्योर करने का एक तरीका है, वैसा इस बीमारी में नहीं है। तो आप बोल सकते हैं हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, लोगों को लगता है पेशेंट बिल्कुल क्योर हो रहा है, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसका डेथ हो जाता है। और हमारे जो मीडिया में आप देख रहे हैं, इतना जो ज़्यादा दिखाया जा रहा है, गलत नहीं दिखा रहा है, मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, वो भी एक फियर फैक्टर को जन्म दे रहा है। तो लेकिन अगर आप ध्यान से एनालाइज करें पूरे सिचुएशन को दोस्तों, तो 4 लाख केसेस अगर आ रहे हैं, उसमें से 4,000 लोगों का डेथ हुआ है, तो ये जो परसेंटेज है ये जस्ट 1% है। मतलब मोर्टेलिटी रेट जो हुआ वो 1% है। 99% लोग क्योर हो गए हैं। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चला होगा कि उनको कोई बीमारी हुआ है, लेकिन स्टिल ये नंबर बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा आबादी है तो उसका कोई भी परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इस कारण से हम लोग सभी लोग भयभीत हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, ये जो 1% लोग हैं जो बेचारे दुर्भाग्यवश, जिनको पहले से भी कोई इलनेस हो सकता है, तो वो नहीं झेल पाए इस बीमारी को, लेकिन 99% लोगों के बीच में जो परेशानी है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोरोना वायरस से अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपको कि सबसे वर्स्ट अफेक्टेड ऑर्गन आपका दिमाग का कौन सा है, मतलब शरीर का कौन सा है, वो कोई कुछ और लंग्स वगैरह कुछ नहीं है, वो आपका ब्रेन है। डेली बेसिस पे आपको पता नहीं है आप कितना ज़्यादा अनवांटेड स्ट्रेस का लेवल आपके दिमाग में बढ़ गया है। एड्रेनालिन रश हो रहा है, बहुत सारे हार्मोन निकल रहे हैं जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर हो रहा है। जाने अनजाने में आप इनवाइट कर रहे हैं कि कोरोना ना भी हो तो कोई छोटा मोटा कोई दूसरा बीमारी से आप घिर जाए। ये बहुत एक दुखद सिचुएशन है और ये बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस में हैं, उनको कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल उनका काफ़ी ऊपर है, लेकिन वो सोच रहे हैं ठीक है एटलीस्ट ये कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन वो दोस्तों, ये कोई बीमारी से कम नहीं है, ये आपको पुश कर सकता है किसी मेजर डिजीज़ के तरफ। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक पर्सिस्टेंट कांस्टेंट फियर के कारण, एक दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, उसके कारण मैं बीमार होते जा रहा हूँ या मैं ओवर मेडिकेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ऑर्गन आपका है जो कि सबसे वर्स्ट हिट है, वो आपका ब्रेन है। तो सबसे पहले तो आपको अपने ब्रेन की रक्षा करनी है। अगर सपोज करिए आपको कोरोना हो भी जाता है, तो जो भी मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, अपने बहुत सारे दोस्तों को ठीक होते हुए देखा है, बहुत सारे रिलेटिव्स को ठीक होते हुए देखा है। जस्ट लाइक कोई और भी बीमारी है, जैसे मलेरिया है, कोई भी है जिसमें बहुत हाई फीवर आता है, बहुत परेशानी होती है 1-2 दिन के लिए, उसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है। उससे तो ये फार बेटर है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया, बट स्टिल उससे काफ़ी बेटर है और लोग रिकवर कर जा रहे हैं। तो हमारे साथ भी वही होना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर्स हैं, स्टेरॉइड का जो मैंने बताया, एंटीबायोटिक, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये सारा फैक्ट होने के बावजूद भी जो है परसिस्टेंटली आप एक फियर में जी रहे हो, यू आर डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी है, इसका क्या उपाय किया जाए? यही सबसे बड़ा बात है, इस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारे जो भी आध्यात्मिक भाई बहन हैं
जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, किसी न किसी तरीक़ा के साधना में वो संलग्न हैं, उनके लिए इस डिफ़िकल्ट फेज़ से पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही है समता। चाहे सिचुएशन एडवर्स हो या आपके फेवर में हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल ही ट्रैंक्विल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। लेकिन जो हमारे दूसरे ऑडियंस हैं जिनका स्पिरिचुअलिटी से कोई ख़ास लेना देना नहीं है, उनके लिए है, अभी तो शुरुआत कर सकते हैं थोड़ा सा 5 मिनट्स योगा अभ्यास, तो आपको पता ही होगा, अनुलोम विलोम बहुत सारा रामदेव बाबा बहुत सारा बताते हैं, आप उसमें से कोई भी पिकअप कर लीजिए, आपको शांति मिलेगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो वैसे भी लंग्स के लिए अच्छी बात है, वो करिए। प्लस यही एक समय है जब आप किसी गुरु से तो मिलना तो संभव नहीं है, लेकिन बहुत आजकल और भी बहुत सारा तरीका है। आप फ़ोन पे बात करके अपना हॉरोस्कोप एनालाइज करवा के कोई मंत्र दीक्षा ले सकते हैं किसी से, किसी मंत्रों का रिसाइटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन के क्रिया में महारत हासिल कर सकते हैं, डीप उतर सकते हैं। इससे आप देखेंगे आपके शरीर में अगर कोई एग्जिस्टिंग इलनेस भी है, सपोज़ करिए आपको डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है या कुछ भी है, आप मेडिटेशन करेंगे या फिर मंत्र रिसाइटेशन करेंगे तो उससे जो ऊर्जा बनेगी, उससे जो ट्रेमेंडस ऊर्जा का जो संचार होगा, वो आप देखेंगे कि अगर कोई एग्जिस्टिंग इलनेस भी है वो आपको फील ही नहीं होगा, है तो अपने जगह पे है, लेकिन आपको उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस कोरोना काल में। आपका कोरोना हुआ है कि नहीं, या छोटी मोटी और कोई दूसरा प्रॉब्लम है कि नहीं, वो बात की बात है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाउ फिट यू आर मेंटली। आपके दिमाग पे जो कांस्टेंट स्ट्रेस है, एक आशंका है, जिसके कारण 24 आवर्स हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, एक बहुत डिप्रेसिव माहौल बन गया है, उसको कॉन्कर करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपका इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर कोई बीमारी हो भी जाए तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान मेंटली तो नहीं करेगा, फिज़िकली उसका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर है, मेडिसिन्स हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, खासकर अभी इस कोरोना काल का लाभ उठाते हुए आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे और उसको जीवन भर जारी भी रखेंगे। कोई चीज़ स्टार्ट करना एक अलग चीज़ है, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होता है। अभी भी आपके काम आएगा, पूरे लाइफ लॉन्ग भी आप उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट लेते रहेंगे। तो आशा करता हूँ मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।